एंटीबायोटिक देंगे आज अपनी मुर्गियों को। मौसम काफ़ी बदलता रह गया है, ऊपर नीचे अप डाउन होता रह गया है। अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं है, मगर एक बीमारी जो हमें नज़र आ रही है वो है हमारी मुर्गियों को हल्का हल्का इनके नाक के ऊपर पानी लगा होता है। तो इस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आज हमने एंटीबायोटिक का इंतखाब किया है। एंटीबायोटिक कौन सा देंगे? मुर्गियों के लिए बड़ा ही यानी कि भी अच्छा होता है, रिज़ल्ट अच्छे देता है। मुर्गियाँ थोड़ा बहुत खा पी भी कम रही थी, मगर एंटीबायोटिक देने के बाद आपको बताता चलूँ खाना पीना इनका और भी कम हो जाता है। तो ये आपको बता इसलिए रहा हूँ कि आजकल इन्फेक्शन का दौर चल रहा है। इन्फेक्शन का दौर इस तरह है कि अभी इन थ्रेशरें लगी हुई हैं, गंदम की कटाई हो रही है। इस मौसम में गर्द आलूद हवाएँ चलती हैं, मौसम के अंदर गंदगी और हवा के अंदर जो है ना हर वक्त डस्ट जो है ना उड़ रही होती है। इस चीज़ जो है ना इसको फिर मुर्गियाँ इन्फेक्शन है, यानी कि इनके गले में सोजश, नाक में सोजश और इनको बुखार की अलामात ये वाली जो है ना ये पाई जाती है मुर्गियों को। ये काली मुर्गी को मैं दिखा रहा हूँ, इसको 2-3 दिन हो गए ये वाला मसला चल रहा था। इसके अलावा वो वाइट और जो सफ़ेद कलर की ब्लैक और वाइट मुर्गियाँ हैं ना ये भी इसी इन्फेक्शन का शिकार थी। इनको और हमने मेडिसिन दी मगर अफाका नहीं हुआ, तो अभी हमने इनकी तो दोस्तों अभी थ्रेशरें लगी हुई हैं। थ्रेशरें लगने के बाद डस्ट उड़ती है, फिर इनके नाक में जब ये सांस लेते हैं नाक वाली नाली के अंदर इन्फेक्शन करती है। इसके बाद इनके गले में सोजश होती है, गला ख़राब होता है। इसके बाद इनका नाक बहना मामूल बन जाता है, सांस लेने में तंगी हो रही होती है। जब ये सांस लेने में तंगी महसूस करते हैं तो फिर इनको साथ में बुखार भी हो जाता है, फिर मोर्टेलिटी शुरू हो जाती है। इस चीज़ को रोकने के लिए हमने इनको एंटीबायोटिक देने का फ़ैसला किया है। एंटीबायोटिक क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाली ब्लैक मुर्गी है ना, इसको 2-3 दिन हो गए बुखार था। बुखार के बाद ये खाना पीना भी कम कर गई थी, सुस्त थी। और इसके बाद जो है ना ये वाली मुर्गियाँ जो है ना हमारी ब्लैक वाइट और ये वाइट ब्लैक सी जो आपको 2 नज़र आ रही है, इनके भी नाक के ऊपर सारे पानी लगा हुआ था, वो जमा हुआ था मादा। और इनको कल हमने एक बुखार के लिए मेडिसिन यूज़ करवाई थी, वो कल वाली वीडियो आप देख सकते हैं, उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। मगर फिर सूरत हाल को बांधते हुए फौरी, क्योंकि मौसम और थ्रेशरों का सीज़न है और उस वजह से पूरे माहौल के अंदर पूरे आसमान पे देखेंगे आपको डस्ट की एक तह लगी हुई नज़र आएगी, और वो जो डस्ट है ना वो फिर इनको बीमार करता है। तो इसके लिए हमने माइकोलिन देने का फ़ैसला किया है। माइकोलिन इसमें है क्या क्या? इसमें ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है, ये एंटीबायोटिक होती है, मुर्गियों के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसके बाद फ्लोरफेनिकल है, फ्लोरफेनिकल इनको बुखार के लिए होता है। न्यूमाइसिन सल्फेट ये बलगम को पतला करके निकालता है। तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो है ना ये सांस लेने में आसानी इनको पैदा करती है, बकायदा दाने वाली बीमारियां जो होती हैं इनको भी सबको ख़त्म करती है। अलामात मैं आपको बताता चलूँ जिनके लिए ये दी जाती है: फॉल टाइफाइड, फॉल कालरा, इकोलाई, CRD, अंतड़ियों की सोजश, मसाने की सोजश और दीगर मजमूई अलामात के लिए काबिल अमल है। और इस पर आप देखेंगे 1 ग्राम 1 लीटर पानी में ना 4 लीटर में दिया हुआ है, मगर हमने 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करवाना है। आज का दिन ही हम देंगे, इंशाल्लाह हमारी मुर्गियां ना सिर्फ एक्टिव हो जाएंगी बल्कि ठीक भी हो जाएंगी। और इकोलाई क्या है? इकोलाई गर्मी, हीट, स्ट्रेस जब बर्ड्स लेता है इनके दिल के इर्द गिर्द चर्बी पड़ जाती है, झिल्लियाँ सी बन जाती हैं पानी वाली, या यानी कि भी इनका दिल फैल जाता है। और फिर इनका जो जिगर होता है ना ये भी साथ साथ मुतासर होता है, अंतड़ियों में सोजश हो जाती है, खाना पीना कम कर देती हैं, बुखार ठहर जाता है। मसाने में अगर सोजश हो जाए तो इनका पेशाब भी बंद हो जाता है। बर्ड्स हैं ये बता नहीं सकते होते हैं, फिर इनकी ख़तरनाक अलामात में से बस मरने की ही अलामात नज़र आती हैं। इसके बाद यानी कि हम कोशिश करते हैं कि पहले ही इनको कोई ना कोई डोज़ दे दें और अपने बर्ड्स को एक्टिव कर रखें, सही रखें। सिर्फ आज का दिन हमने इस्तेमाल करना है, हाई क्वालिटी की मेडिसिन है ये। दोस्तों अगर वीडियो में बात आपको समझ में आ गई हो तो नुस्खा इस्तेमाल कर लें, मगर ये वही दोस्त इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके पास मुर्गियाँ ज़्यादा हैं। तो मैं आपको मेडिसिन भी बता देता हूँ, आप छोटी डोज़ बता देता हूँ। छोटी डोज़ आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी डोज़ में आप टेट्रासाइक्लिन के कैप्सूल का पत्ता 70-80 रुपये का या 100 रुपये का मिल जाता है। उसके बाद आपको नहीं तो वेब्रामाइसिन का पत्ता मिल जाता है। फ्लोरफेनिकल मेडिकल स्टोर वाले को बताएंगे ना, आम जो इंसानी मेडिकल स्टोर है वहाँ पे फ्लोरफेनिकल की छोटी पैकिंग इंसानी शक्ल में मिल जाती है, तो वो नाम उसके ऊपर और होता है, कुलिया फ्लोरफेनिकल लिखा होता है। तो वो थोड़ी सी आप ले लें, इन दोनों को मिक्स करें। अंतड़ियों की सोजश के लिए
आप इसके अंदर नोविडेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नोविडेट अंतरियों की सोजिश के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो ये आप तीनों दवाइयाँ इस्तेमाल करा सकते हैं इकट्ठी। 1 लीटर पानी में 1 कैप्सूल आपने वेब्रामाइसिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दोनों में से कोई भी मिल जाए डाल लेना है। बकाया वो जो मैंने आपको फ्लोरफेनिकल वाला पुराने बुखार वाला शरबत बताया वो छोटे बच्चों के लिए होता है, तो वो आपने 2 ml 1 लीटर पानी में इस्तेमाल करवाना है। और नोविडेट 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करवा लेना है। इंशाल्लाह ताला आपकी मुर्गियाँ एक्टिव रहेंगी, इस मौसम में बीमारियों से महफूज रहेंगी। 1 से 2 दिन ही इस्तेमाल करना है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है फ़ायदा होगा सब दोस्तों का। ये मुर्गी हमारी, इसके दाने निकले हुए थे, काफ़ी डिस्टर्ब थी। अब दाने इसके काफ़ी मिकदार में कम होना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह। तो देखते हैं कब जाके दुरुस्त होती है, ठीक होती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।